रैग्नारोक के सीजन 1 एपिसोड 3 में आपने देखा कि विदार की दी हुई मीट स्पिनिंग के बाद मंगना का विजन अजीब से हो जाते हैं और अपने आप को जब शीशे में देखता है तो पाता है कि वो कोई और ही है। और अब हम बात करने वाले हैं एपिसोड 4 की, जहाँ एक तरफ मंगना को वॉकिंग करते हुए दिखाया गया है और मंगना कहता है कि उन्होंने पता नहीं कल मुझे क्या दिया और उससे मुझे कुछ हो गया और उस मीट में पता नहीं क्या था जिससे कि मैंने होश खो दिए। और कहता है कि मिरर में वो कौन था जिसे मैंने देखा। और जहाँ एक तरफ विदार कुल्हाड़ी लेके आता है और उसे टेबल पर रख देता है और तब रान कहती है कि नहीं। इस पे विदार कहता है कि हाँ, वॉर काउंसिल। और कहता है कि हम सहमत हुए थे कि उसके जैसा इन 1000 सालों में कोई नहीं है। तो इस पे रान कहते हैं कि हम अभी तक जानते भी नहीं है कि वो कौन है। और इस पे विदार कहता है कि हम इतना ज़रूर जानते हैं कि वो ऐसी चीज़ें कर सकता है जो इंसान नहीं कर सकते। और इस पे साक्षा कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि ये उनमें से एक है। और इस पे रान कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, वो सब मर गए थे। और इस पे विदार कहता है कि अब वो वापस लौट आए तो हमें एक्शन लेना चाहिए। और कुल्हाड़ी पे रख के वोट दे देता है और फिर उसके बाद साक्षा भी लड़ने के लिए वोट देती है। और जहाँ एक और मंगना कुछ पंचेस थ्रो कर रहा है पेड़ पे और पेड़ की लकड़ियाँ कुछ कुछ गिरने लगती हैं। और जहाँ एक तरफ विदार फ्यूजोर से कहता है कि ये कुल्हाड़ी तुम्हारी वेट कर रही है और कहता है कि एक साइड चुनो। और इस पे विदार जैसे ही कुल्हाड़ी पे हाथ रखने वाला होता है कहता है कि अगर क्या होगा अगर वो हमारे जैसा निकला तो। और कहता है कि हमें वॉर में जाने से पहले ये सब पता लगा लेना चाहिए। और रान भी इस पे सहमत होती है। और एक तरफ मंगना पेड़ पे मारते मारते पूरा पेड़ ही गिरा देता है। और जहाँ एक तरफ ट्यूरिट लॉल्टस से पूछते हैं कि मुझे बताओ कि वो कैसे रहते हैं। इस पर लॉल्टस कहता है कि नाइस एंड फैंसी। और ट्यूरिट लॉल्टस को बताते हैं कि वो नॉर्वे की 6th रिचेस्ट फैमिली है। और तभी वहाँ पर मंगना आ जाता है और ट्यूरिट कहती है कि तुम्हारा कल रात का डिनर कैसा था और तुम ही वहाँ गए थे या और कोई भी वहाँ गए था। और इस पे मंगना कहता है कि सिर्फ हम। और मंगना ट्यूरिट को बताता है कि कल रात मैंने थोड़ी सी पी ली थी। इस पे ट्वीट कहती है कि क्या तुमने पी थी। और मंगना बताता है कि मीट पी थी। तो इस पे उसकी मॉम बोलती है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो। और मंगना कमरे में आके मीट्स का मतलब गूगल पे सर्च मारता है और उसे गूगल पे मीट्स के बहुत सारे आंसर मिलते हैं और देखता है कि इसे जाइंट्स पीते हैं और गॉड्स भी पीते हैं। और मंगना सर्च करता हुआ उस तस्वीर पे पहुंचता है जिसमें एक औरत एक आदमी के सर को छू रही है। और इससे मंगना को याद आता है कि उस बुढ़िया ने भी ऐसे ही माथे पे कुछ किया था। और जहाँ एक तरफ ट्यूरिट रान के ऑफिस में जाती है और रान से पूछती है कि क्या ये सच है कि तुमने कल रात मंगना को ड्रिंक पिलाई थी। और इस पे रान कहती है लेकिन उसने मैनेज कर लिया। और इस पे ट्यूरिट बोलती है कि तुमने उसे मीट पिलाई और तुम ये जानती हो कि ये लॉ के खिलाफ है कि नाबालिगों को शराब पिलाना मना है। और कहती है कि मंगना मेरा बेटा है और तुम इसे कम समझने की गलती मत करना। और जहाँ एक तरफ मंगना उस ग्रोसरी शॉप वाली बुढ़िया के पास जाता है और कहता है कि तुमने मुझे कुछ किया जब मैं यहाँ आया था। तो इस पे बुढ़िया कहती है कि ये तो पहले से ही तुम में था, बस मैंने तुम्हारी आंखें खोली हैं। और इस पे मंगना कहता है कि कल मैंने अपने आप को शीशे में देखा और मैं अपने आप जैसा नहीं लगा। और कहता है कि मैं लगा। तो इस पे बुढ़िया कहती है थॉर जैसा। और इस पे मंगना कहता है कि लेकिन मैं थॉर नहीं हूँ। और इस पे बुढ़िया कहती है कि जो तुमने देखा वो तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कार्य करने के लिए। और कहती है कि जो कुछ भी आगे होने वाला है ये तुम खुद डिसाइड करोगे अपने एक्शन से। और कहती है कि जायंट्स अभी भी यहाँ पर है, वो इंसानों की दुनिया को तबाह कर रहे हैं। और बोलती है कि किसी में साहस नहीं है यहाँ जो उनके खिलाफ खड़ा हो सके। और जहाँ क्लास में टीचर कहता है कि हम ट्रेडिशनल माउंटेन ट्रिप करेंगे और हम जाने वाले हैं इस माउंटेन पे और जिसका नाम है गिनुआन गप। और क्लास से पूछता है कि कोई मुझे बता सकता है इसका मतलब क्या है। और इस पे एक लड़की कहती है कि जहाँ वर्ल्ड को क्रिएट किया गया था। और टीचर पूछता है गॉड्स एंड जाइंट, तो कोई बताएगा कि जाइंट्स कौन थे। और इस पे हिल्डा हाथ खड़ा करते हुए कहती है कि वो बैड गाइज थे। और इस पे साक्षा बाल्ट को काटते हुए कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और लोग उनको पूजा करते थे और उनके पास जो कुछ था वो सैक्रिफाइस करते थे। फिर टीचर कहता है कि वेरी गुड और कहता है कि कोई बता सकता है कि जाइंट्स किससे डरते थे। तो इस पे मंगना हाथ खड़ा कर देता है। और जहाँ रेस्टोरेंट में ट्यूरिट एरिक से मिलती है और उससे पूछती है कि तुम कैसे हो। तो इस पे एरिक कहता है कि मैं सही हूँ। तो इस पे ट्यूरिट एरिक से कहती है कि मैंने सुना कि तुम माउंटेन पर हाइकिंग के लिए जा रहे हो। और इस पे एरिक कहता है कि हाँ। और जहाँ एक तरफ टीचर मंगना से कहती है कि मैंने टेस्ट किया ब्लड का जो तुमने मुझे दिया था। और मंगना से कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक थे, उसमें 2 डिफरेंट टाइप के ब्लड थे। और मंगना टीचर की दी हुई रिपोर्ट को देखता है और कहता है कि फर्स्ट ब्लड इस सॉलिड का है और दूसरा ब्लड एक एनिमल का है। और जहाँ एक तरफ टीचर क्लास में एक नए स्टूडेंट को लाते हुए कहता है कि आज हमारे साथ एक नया स्टूडेंट ज्वाइन करेगा और कहता है जिसका नाम ईमान है। और जहाँ एक तरफ विदार रान से कहता है कि तुम माउंटेन हाइक पे जाओगे और मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। और अब चलते हैं माउंटेन हाइकिंग पे, जहाँ ग्रे और मंगना चल पड़े हैं माउंटेन पर। और चलते हुए ग्रे मंगना से कहती है कि तुम बहुत तेज चलते हो। और इस पे मंगना कहता है कि तुम्हें सच में लगता है। और इस पे ग्रे कहती है हाँ। और मंगना कहता है कि और लोग भी बहुत स्लो है, उन लोगों को मैं यहाँ से देख सकता हूँ। और इस पे ग्रे मंगना से कहती है कि तुम उन्हें यहाँ से देख सकते हो, मुझे तो सिर्फ डॉट दिखाई दे रहे हैं। और इस पे मंगना कहता है कि मैं उन्हें बेटर देख सकता हूँ बिना गिलास के, वो भी। और मंगना नीचे की तरफ देखते हुए कहता है कि एक मरा हुआ रेनडियर।
और जब करीब जाके देखता है और देखता है कि इसको किसी ने मारा है। जहाँ कैंप में पूरा स्कूल खेल रहा होता है और इमाम लॉरेटस से पूछते हैं कि तुम किसे चुनोगे, तो लॉरेटस मंगना को चुनता है और मंगना से कहता है कि हम तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे और तुम उसका ईमानदारी से जवाब दोगे। और इस पे लॉरेटस मंगना से कहता है कि मैं ग्रे के बारे में तुम्हारी फीलिंग को जानना चाहता हूँ। तो इस पे मंगना कहता है कि वो प्रीटी और नाइस पर्सन है। और जहाँ एक तरफ विदार को मंगना देखता है तो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो इस पे विदार कहता है कि तुम अभी से जा रहे हो और कहता है कि तुम मेरे साथ फूड में मदद कर सकते हो और कहता है कि अपना बैग नीचे रख दो, हम थोड़ी बात करेंगे। और जहाँ एक तरफ फ्यूज और ग्रे से कहता है कि तुम ऊपर चलोगी पैराग्लाइडिंग करने, तो इस पे ग्रे हाँ कह देती है और दोनों पैराग्लाइडिंग के लिए चले जाते हैं। और जहाँ एक तरफ मंगना विदार की हेल्प कर रहा होता है फूड बनाने में और कहता है कि मुझे एक मरा हुआ हिरन मिला और कहता है कि उसका किसी ने दिल निकाला हुआ था। और जब मंगना विदार की हेल्प कर रहा होता है फूड काटने में तो विदार चौंक जाता है और कहता है कि क्या ये तुमने पहले भी किया हुआ है। और कहता है कि क्या तुम्हें ओल्ड लैंड के बारे में याद है, ग्रेट बैटल्स। और जब मंगना कैंप पे लौटता है तो लॉरेटस से पूछता है कि क्या तुमने ग्रे को देखा है। और इस पे लॉरेटस कहता है कि वो फ्यूजोर के साथ है और उस तरफ गए हैं और कहता है कि वो पैराग्लाइडिंग करना चाहते थे इसीलिए वो वहाँ गए हैं। और ये सुन के मंगना दौड़ के चला जाता है और इस पे लॉरेटस कहता है कि मुझे लगता है कि उसने अपनी चॉइस खुद चुनी है। और जहाँ एक तरफ विदार रान को बताता है कि मैं सही था, वो एक खतरा है और अपने कुत्ते ट्रिम को मंगना की जैकेट सूंघा के उसके पीछे भेज देता है ताकि वो उसे मार दे। और जहाँ एक तरफ मंगना दौड़ते दौड़ते देखता है कि ग्रे पहले ही पैराग्लाइडिंग पे नीचे उतर चुकी है। और जहाँ एरिक उसी जगह पे जाता है जहाँ इशॉलिट जाया करती थी वाटर सैंपल कलेक्ट करने के लिए। और एरिक को इशॉलिट का वाटर सैंपल मिलता है जो कि वो ले जाने वाली थी। और मंगना ग्रे को ढूंढते ढूंढते इतना नीचे आ जाता है कि उसे लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। और एरिक को इशॉलिट का फोन मिलता है चट्टानों के बीच और वो कहता है कि तुमने इसे वही जगह छुपाया जहाँ हम छुपाया करते थे। और जहाँ मंगना के पीछे विदार का कुत्ता ट्रिम पड़ा हुआ है और वो सोच रहा है कि इसके पीछे कौन है। ट्रिम आता है और मंगना पे अटैक कर देता है और मंगना का हाथ काट देता है। और दोबारा मंगना को वही बात याद आने लगती है जो उसने मिरर में देखा था और कुत्ते को उठाता है, उसका मुंह फाड़ देता है और साइड फेंक देता है। और जब विदार आके देखता है तो उसका कुत्ता एक चट्टान पे पड़ा होता है। और यहाँ पर हमारे विदार बाबू का होश का ठिकाना नहीं रहता। जहाँ एक तरफ मंगना घर में आता है और ट्यूट चोरी होती है तो उठती है तो देखती है कि मंगना सामने खड़ा है और कहती है कि आखिर क्या हुआ। रैग्नारोक का सीजन 1 एपिसोड 4 यही खत्म होता है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।